पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एंजेला कुछ धीमी आवाज में बोलने लगी और फिर एकदम से अजीब सा सन्नाटा हो गया। अब आगे एक ऐसी शांति जो शोर से भी ज्यादा तंग कर दे। तभी एंजेला छत की तरफ देखकर बोली, माइकल माइकल, क्या तुम यही हो? मुझसे बात करो माइकल। एंजेला के बार बार बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया। स्टेफनी को अब लगने लगा था कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा और उसने अपना हाथ ऊर्जा बोर्ड से हटा लिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपना हाथ उस ऊर्जा बोर्ड से हटाया, उसी वक्त पूरे कमरे की खिड़की दरवाजे बजने लगे, तेज हवाएं चलने लगी और एक भयानक सी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। अंदर ऐसी हलचल देखकर सिस्टर पेमला दौड़कर अंदर आई और उन्होंने वो ऊर्जा बोर्ड वहां पर देखा तो उनकी हालत ही खराब हो गई। उन्होंने तुरंत उस बोर्ड को उठाया और घर के बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर सिस्टर पेमला जैसे ही वापस अंदर आई, उन्होंने जो देखा उससे वो समझ गई कि शायद उन्होंने स्टेफनी और एंजेला को बचाने में देरी कर दी है। अंदर उस कमरे में एंजेला जमीन पर बेहोश पड़ी थी और स्टेफनी एक कोने में बैठी हुई थी। एक काली परछाई स्टेफनी के सर के पास खड़ी उसके सर को सहला रही थी। उस काली परछाई को देखकर सिस्टर पेमला बहुत ज्यादा घबरा गई। वो जैसे ही स्टेफनी के पास जाने लगी, सिस्टर पेमला की आंखों के सामने वो काली परछाई स्टेफनी के अंदर समा गई और स्टेफनी को फिट्स यानी मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। सिस्टर पेमला जैसे ही उसके पास गई, स्टेफनी के दौरे रुक गए और स्टेफनी ने एक भयानक नजर से सिस्टर पेमला को देखा। स्टेफनी की आंखें गुस्से से लाल थी और उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसने सिस्टर पेमला को एक जोर का धक्का मारा और वो हवा में उड़ती हुई कमरे के बाहर जा गिर पड़ी। सिस्टर पेमला इतना डर गई कि वो उस घर को छोड़कर ही भाग गई। देर रात को जब स्टेफनी के पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा कि किचन की दीवार पे दोनों स्टेफनी और एंजेला बेहोश पड़ी थी। करीबन 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दोनों लड़कियां ठीक हो गई, पर स्टेफनी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मानो उसके अंदर की मासूमियत, उसके अंदर का बच्चा मर गया था। सिस्टर पेमला को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई पर वो कहीं नहीं मिली। जिस दिन स्टेफनी के पेरेंट्स उसको घर वापस लेकर आए, उसी दिन से स्टेफनी के साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे। पूरे घर में उसे एक काली परछाई भागती हुई दिखाई देती थी। पूरी रात उसके दरवाजे को कोई खटखटाता रहता था। स्टेफनी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। स्टेफनी अपने भाई बहनों पर किसी कुत्ते की तरह भौंकती थी और उसे रोजाना 5-6 फिट्स आया करते थे। स्टेफनी के पेरेंट्स ने उसे अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया पर फिर भी उसकी हालत सुधर नहीं रही थी। एक दिन स्टेफनी की मॉम उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। तभी बिस्तर पर बैठे बैठे ही स्टेफनी के शरीर पर घाव जैसे निशान आने लगे। वो गहरे घाव उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। जैसे ही स्टेफनी की मॉम ने स्टेफनी को हाथ लगाया, उन्हें बेड के साइड में एक बड़ी सी काली परछाई दिखाई दी और वो अपने बड़े बड़े नाखूनों से स्टेफनी के गले को खरोच रही थी। स्टेफनी की मॉम ने जो देखा उसे देखकर उनकी चीख निकल गई और वो वही बेहोश होकर नीचे गिर गई। करीबन 6 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा और आखिर में कभी ना खत्म होने वाले एक फिट्स के दौरान स्टेफनी की मौत हो गई। पर स्टेफनी की मौत के बाद भी वो काली परछाई स्टेफनी के पेरेंट्स को तंग करती थी। बेटी की मौत के सदमे के बाद ही उसके पेरेंट्स भी चल बसे और आज तक कोई उनकी मौत की ठोस वजह नहीं जान पाया है। आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी स्टेफनी को दिखाई देता था वो सच था या ये सब उसके दिमाग की उपज थी? अगर नहीं तो उस दिन माइकल को बुलाते हुए आखिर कौन आ गया था? कमेंट में बताएं। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल YTC फैक्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।